हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज़ 2021 के पीवाईक्यूज़। ऑलरेडी इसके 2 सेशन हो चुके हैं जिसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 2021 की प्लेलिस्ट में, या फिजिक्स की जो मेरी पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो। ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। ये दोनों शेड्यूल पे मॉर्निंग में 9 AM एंड इवनिंग में 7:45 PM। प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी। ये मेरी अनअकैडमी की आईडी है @अंशुमन सर, जिसको आप फॉलो करके आप मेरी डेली जो भी मेरी फिजिक्स के लिए जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है, मई एंड जून टोटल मिला के 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होने वाली है। और ये कम्प्लीटली फ्री है। 1 घंटे की क्लास है जिसमें आपको अटेंड करना है, जिसमें हम लोग MCQ सॉल्विंग करेंगे। मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ और हम लोग MCQ सॉल्विंग करते हैं, ठीक है, विद टाइमर। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस कम्प्लीटली एज फ्री। प्लस आपको ये भी बताना चाहूँगा, मार्च एंड अप्रैल मंथ में जो भी मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हुई है, टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस, उनकी लिंक मैंने चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। प्लीज़ गो एंड ट्राई टू वॉच ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप फिजिक्स में आराम से 40+ स्कोर कर सकते हो। मैंने बहुत सारे MCQ सॉल्व करवाए हैं, वो जो भी वीडियोस है, ठीक है। प्लस पूरे PYQs भी मैंने सीरीज़ ली है अनअकैडमी पे। ओके, प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी एंड ट्राई टू वॉच ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स। ओके, सबकी लिंक मैंने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। प्लस मैंने अपनी प्रोफाइल ID भी डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, जिसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी ने लंच बेंच लॉन्च की है MST की प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाया है प्रिपरेशन के लिए, इफ़ दे वांट टू लाइक कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन, जो आपको कम्प्लीटली बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको फुल लेंथ टेस्ट प्लस आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है अनअकैडमी ऐप पे, लर्नर ऐप पे, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज MCQ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो विद टाइमर, ठीक है। और ये सारे प्रोफेसर्स के डेली लेक्चर्स होते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। प्लीज ट्राई टू अटेंड। और इस सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट है 1650 पर मंथ है, जो मैंने अपना कूपन कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंटेड इस प्राइस में दिखाया गया है। मैंने ऑलरेडी इसको अपना कूपन कोड यूज़ किया, इसलिए 10% डिस्काउंट है। प्लीज़ ट्राई टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, आपको बेनिफिट होगा ही। इफ़ आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे यू कैन कैंसिल एनी टाइम द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है एट द टॉप पे, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो ये सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको कम्प्लीटली आपका सब्जेक्ट ग्रुप वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लस मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे के रखी है, जिसको आप फॉलो करके फिजिक्स के सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ओके, और आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। आपका फिजिक्स का जो डर रहेगा CT की प्रिपरेशन के लिए, वो निकल जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के फॉर्मूले दे के रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने इसके जो भी PYQ सॉल्व किए 2021 की, उनका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, मैंने दे के रखा है। ओके, आप इसे ये जो PDF है, ये जो PPT की PDF है, आप टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेट सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन 13 में क्या दिया है, वाटर, ये आपका आई थिंक 22 सितंबर टू 2021 का शिफ्ट का पेपर है। Water rises to height of 2 centimeter in a capillary tube. Cross-sectional area is reduced to 1/60th of the initial area. Then water will rise to height of. See, this again is the problem of this relationship. So आपको H2/H1 क्या हो गया, R1/R2। आपको एरिया बोला है कि एरिया को रिड्यूस टू 1/16 कर दिया, A2 इक्वल टू 1/16 ऑफ A1। आपका πr2 स्क्वायर 1/16 πr1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर क्या हो गया, 116। तो R2/R1 आपका कितना हो गया, 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। हाइट इज विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। ओरिजिनल हाइट इज 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वर्क डन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इन मिली जूल इज नियरली। वर्क डन क्या होता है, सोप सोल्यूशन दिया है, वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सोप सोल्यूशन है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 4 पाई। ओके, सरफेस एरिया आपका चेंज हो रहा है, इसलिए 4 पाई चेंज इन एरिया आएगा यहाँ पे, चेंज इन एरिया। 4 पाई इंक्रीज हो रहा है तो मैंने ऐसे लिखा, इनटू आपका 2। आप
क्या आएगा ये 8π t r2² माइनस r1²। वैल्यू डाल दो। सरफेस टेंशन दिया है 0.03 आपको दिया गया है। रेडियस कितना दिया 5 to 3। सो इसको आप कन्वर्ट कर लो। 5 का स्क्वायर इज़ 25, r1 का स्क्वायर इज़ 9 सेंटीमीटर, -2 होता है उसका स्क्वायर करोगे तो -4। ठीक है, सॉल्व करो। 8π इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 8π इंटू 0.03, देखिए 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, ये -4 और 25 8π इंटू 3 कितना हो जाएगा 24π इंटू 16, ये आपका कितना हो जाएगा -6। इसको आप मल्टीप्लाई करो 4π इंटू 16, आपका ये कितना हो जाएगा 384π इंटू -6, ये आपका कितना हो जाएगा 0.384π -3 जूल। ठीक है, -3 जूल को आप क्या लिख सकते हो मिली जूल। तो 0.384 है उसको आप क्या लिख सकते हो 0.4π। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अ ग्लास रॉड ऑफ रेडियस r1 इज इंसर्टेड सिमेट्रिकली इनटू वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r2। सो आपका ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें आपने क्या कर दिया ग्लास रॉड को ऐसे डाल दिया, जिसका रेडियस क्या है r1 और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस क्या है r2। ठीक है, दोनों का लेवल क्या है सेम है। ओके, वो बता रहा है सच दैट द लोअर एंड्स आर एट द सेम लेवल, द अरेंजमेंट इज डिपेंड इन वाटर। इसको आपने एक वाटर में डाल दिया। ठीक है, सो इस कैपिलरी में जो भी वाटर चढ़ेगा, ये जो गैप बचा हुआ है, ओके, ये जो सर्कुलर गैप बचा हुआ है, मतलब आप टॉप व्यू देखोगे तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है r1 इसमें, और ये आपका रॉड का रेडियस ये ओके, ये रेडियस r1 यहाँ पे इसका, और ये कैपिलरी का रेडियस क्या r2। तो जो भी वाटर चढ़ेगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे बीच गैप में चढ़ेगा। ओके, सो जो भी वाटर यहाँ पे चढ़ रहा है वो आपका r2 माइनस r1 सेक्शन में चढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपका आपने डेरिवेशन किया रहेगा कैपिलरी पे जो फोर्स एक्ट होता है, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ Ft इक्वल टू टी इंटू कैपिलरी का रेडियस कितना है 2πr2, और जो फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड है, ओके, ये रॉड सरफेस पे जो वर्टिकल फोर्स एक्ट होगा वो क्या हो जाएगा ये कैपिलरी ट्यूब पे, और ये Ft डैश आपका वॉल रॉड पे जो एक्ट हो रहा है। सो उसको मैं लिख लेता हूँ ओके, और ये इसका जो ये तो आपका सरफेस टेंशन है, बट हमको वर्टिकल लेना ना, क्योंकि कैपिलरी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प कौन करता है वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट्स का क्या हो जाएगा कॉस्ट थीटा आता है राइट, ये आपने डेरिवेशन किया रहेगा तो आई थिंक आपको याद रहेगा। सो बेसिकली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे है, बट हमको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देखोगे तो कैंसिल हो जाते हैं राइट ये। सो हमको केवल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो Ft कॉस थीटा होता है ये। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा T इंटू 2πr2 कॉस थीटा। ओके, ये कैपिलरी के लिए निकाला। सिमिलरली हमारा रॉड के लिए क्या आ जाएगा Fb डैश इक्वल टू उसका रेडियस इज डिफरेंट, सो T इंटू 2πr1 कॉस थीटा। सो टोटल जो फोर्स हो गया Fb बाई Fb डैश, टोटल फोर्स। ओके, यहाँ पे जो भी वाटर है उस पर जो टोटल फोर्स आपका जो नेट फोर्स हो गया, ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा r1 प्लस r2 2πt कॉस थीटा। ओके, सो ये जो फोर्स है दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द कैपिलरी लिक्विड। वेट ऑफ कैपिलरी लिक्विड मतलब वेट ऑफ जो लिक्विड है, ये जो गैप्स में जो लिक्विड्स है, ओके, सो उसका वेट क्या होगा वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। कैसे निकालोगे आप मास इंटू जी होता है मास ऑफ लिक्विड जो भी है ये जो गैप में, वो कैसे होगा वॉल्यूम इंटू आपका मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया आपका πr²। एरिया ये गैप में कितना बच गया है πr2² माइनस r1², ये एरिया है, और आपका हाइट क्या है h रो जी। ये दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दो इक्वेट कर दो। ठीक है, सो आपका ये दोनों को अपने इक्वेट किया πr2² माइनस r1² h रो जी, ये आपका क्या हो गया r2 प्लस r1 2πt कॉस थीटा। सो आपका h क्या हो गया ये r2 माइनस r1² है, ये आपका प्लस वाला जो है a² माइनस b² a प्लस बी कट जाएगा। सो h आपका क्या बचेगा यहाँ पे पाई पाई के भी कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 2t कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका माइनस कंपोनेंट बच जाएगा r2 माइनस r1, ये आपका रो जी। सो
यहाँ पे आपका वाटर बोला हुआ है तो कॉस जीरो, वाटर के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो होता है, तो ये 1 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2t अपॉन, करेक्ट आंसर विल बी 2t अपॉन R2 माइनस R1, ए आंसर। सो ये आपका आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम है जो थोड़ा लंबा था। ऐसे जो पिछले सेशन में भी हमने एक ऐसे लंबे प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो एन आइस क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर मेल्स इन अ ग्रेविटी फ्री कंटेनर, अप्रॉक्सीमेट सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म इज, ठीक है। एन आइस क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर, वो आपका मेल्ट हो जा रहा है, ओके। सो आपका एक्स 1 सेंटीमीटर दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, एक्स क्यूब 1 cm क्यूब, ठीक है। ये आपका जो क्यूब है, क्यूब जो है, क्यूब इज कन्वर्टिंग इनटू ड्रॉप्स। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपका जो लिक्विड जो सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म बोला है ना, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, ओके। मैं लिक्विड ड्रॉप्स लिख दे रहा हूँ, ओके। जो भी आपके वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स बनेंगे। सो आपका आर इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे एक्स क्यूब आपको 1 दिया हुआ है। सो आपका आर ऑफ लिक्विड ड्रॉप जो आएगा 3 × 4 पाई, आप ऐसा करोगे तो 1/3 हो जाएगा। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपने स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, 9/16 पाई स्क्वायर। सो आपको सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म, सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मतलब क्यूब जो आइस क्यूब है वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका ड्रॉप में, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप किया। सो सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। ये आर जो स्क्वायर आपने पुट किया पुट कर दो इधर, 4 पाई 9 × 16 पाई स्क्वायर जो भी है, सॉरी यहाँ पे आपका आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक मैंने आर मिस किया क्या, नहीं राइट है, ओके। सो ये 1/3, ये 4 पाई को आप चाहिए तो अंदर ले लो, कितना हो जाएगा ये 64 पाई क्यूब 9/16 पाई स्क्वायर 1/3, कट करोगे कितना बचेगा, ये 16 4 जा 36 और एक पाई बचेगा 1/3। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया, ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू ए टैप with a rubber tube. A tap is open slowly, okay. A glass tube of uniform is connected to a tap with a rubber tube. Tap is open slowly. Initially the flow of water is streamline. मतलब ये आपका घर में जो रहता है ना, नल नल जो रहता है, ओके, ये नल जो रहता है ना, आप खोलते हो फिर पानी गिरता है। द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो इज। सो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रेनॉल्ड्स नंबर रहता है। सो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू दिया 2500। फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और आपका ये विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको आई थिंक यहाँ पे सब कुछ वैल्यू दिया है, आपको लिख रहा है स्पीड निकालना। सो वी सी क्या हो गया, आर एन ईटा डेंसिटी। सो रेनॉल्ड नंबर इज 2500, आपका ईटा कितना हो गया 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ एंड डायमीटर रेडियस ऑफ ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ट्यूब, कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, 2 × -2। आपको ये सारी वैल्यूज निकाल के सॉल्व करनी है। तो आई थिंक ये 2 से इसको कट करोगे तो आपको दिख रहा है कितना आएगा, 1250 जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर आपका ये -6, ये -4, ओके। ये देखो ना, ये -1, ये 10⁻1 हो गया, ऊपर 10⁻⁴, तो आपका आंसर जो आ रहा है 0.125 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। यदि आपको मेरा सॉल्विंग मतलब आपको नहीं देखना रहेगा तो आप ऐसा फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिक मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, बेंड द सरफेस डाउनवर्ड्स अलोंग द पेरीमीटर मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क, ओके। सो आपका ये लिक्विड है, आपका ये जो है एंगल बना रहा है कुछ तो, ओके, थीटा, ओके। मतलब बोल रहा है कि ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, मतलब आपका जो प्लेट है वो थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जा रहा है, ठीक है, मेकिंग इन सम एंगल विद द वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क, ओके। इफ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय डिस्क इज W, वेट ऑफ द मेटल डिस्क इज, ओके। सो यहाँ पे वेट ऑफ द डिस्क इज बैलेंस बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस से, जो वेट ऑफ डिस्क होता है वो आपका जो बैलेंस करेगा वेट ऑफ
फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि वो वेट डाउनवर्ड रहता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपवर्ड, और अब थ्रस्ट फोर्स भी क्या होता है, अपवर्ड। ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला। सो वेट ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, टी इंटू एल, बट यहाँ पे टी इंटू 2 पाई आर, बट वो आपका एंगल बना रहा है ना, तो आपका जो कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा वो बेसिकली सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और वेट अपथ्रस्ट फोर्स कितना बोल रहा है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अपथ्रस्ट मतलब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, आपको लिख के दिया कितना, डब्लू। सो वेट ऑफ डिस्क क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन। सो क्या दिया, एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज fall through air with constant velocity 5 centimeters per second. They collapse to form a big drop. The terminal velocity of drop is. So आपका n small drops है, उससे आप क्या बना रहे हो, वन बिग ड्रॉप बना रहे हो। ठीक है, सो आपका n small drops n इंटू 4, वॉल्यूम ऑफ n small drops इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका n आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, सो आर क्या हो गया, एन रेस टू 1/3 आर। ठीक है, सो अब टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपका टर्मिनल वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर। ठीक है, आपने वो फार्मूला, आपने वो बड़ा वाला फार्मूला देखा रहेगा, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ करके बड़ा फार्मूला है। सो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो आपका क्या पूछा उसने, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप सॉल्व करने जाओगे, V2 अपॉन V1, सो बड़े ड्रॉप का रेडियस R, ये आर स्क्वायर, सो R/R यहाँ पे क्या आ गया, N1/3। ओके, वॉल्यूम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ क्या बोला उसने, बिग ड्रॉप। सो सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे R/R ये कितना आ गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके राइट है, ये V1 उधर भी जाएगा ना। सो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, N2/3, आपका ये V2/V1 था, सो V2 इक्वल टू V1 N2/3, V1 आपको 5 दिया है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर दिया गया है। ओके, द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम इज, ओके, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आपको दिया गया है, द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स इज, आउटसाइड द सोप बबल, प्रेशर आउटसाइड द सोप बबल इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, सो जो आपका एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। सो आपका पहले ड्रॉप के लिए इनसाइड कितना दिया, 1.01, और आउटसाइड सबके लिए कॉमन रहेगा, तो ये 0.1 0.01 ATM पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए क्या होगा, PI डैश उसका अलग है, कितना दिया, 1.03 माइनस 1, सो 0.03 ATM। आपको क्या करना है, दोनों को रेशियो लेना है, तो del P1/del P2 आपका रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा है। ओके, सो आपका रेडियस सी जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो बबल बोला ना, तो 40/r होता है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। तो आपका आर का रेशियो क्या आ जाएगा, R2/R1। ये del P1 कितना है, 0.01 0.03, R2/R1 कितना हो गया, 1/3। सो आपको R1/R2 क्या हो गया, 3:1। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ मतलब R1/R2 का क्यूब, सो 3:1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/1। करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, 47। सो इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम B इज W, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2B कितना होगा। ओके, सो जो वर्क डन होता है, ये सोप बबल लिखा है, वर्क डन टू, सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं, वर्क डन क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। ठीक है, सोप बबल के लिए 2 डालते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप रहेगा तो 2 नहीं डालोगे, केवल इतना। सो आपको पहले के लिए वॉल्यूम बी के लिए बोला W, वॉल्यूम सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2B के लिए कितना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे V क्या होता है, 4/3 πr³, सो V इज प्रोपोर्शनल टू R³, सो V2/V1 इक्वल टू R2/R1 का क्यूब, V2 कितना दिया आपका 2B, AB, सो R2/R1 क्या हो गया, 2 रेस टू
1/3, ठीक है। सो आपका W1 क्या हो गया, 8 पाई R1 स्क्वायर T। W क्या हो गया आपका 8 पाई R2 स्क्वायर/T। सो W/W1 क्या हो गया R2/R1 का स्क्वायर। सो आपका R2/R1 आपने अभी निकाला 2⁻1/3 2। सो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है ना बाहर, सो 2⁻2 अंदर डालो, ये अंदर, तो ये कितना हो गया 4:1/3। सो W/W1 क्या आ गया 4:1/3। तो W1 क्या हो जाएगा, W2 क्या हो जाएगा, W1 तो W दिया है, करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके। सो इस तरह हम लोगों ने PCM शिफ्ट्स के सारे 2021 के PYQ सॉल्व कर लिए अप टू दिस पार्ट 3। सो रिमेनिंग जो आपके प्रॉब्लम्स है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के, जो आगे के सारे प्रॉब्लम है वो सारे PCB शिफ्ट्स के हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो लेट्स एंड द क्लास। सो प्लीज़ फॉलो मी इन अकेडमी, मेरा ID ये दिया गया है, एंड ट्राई टू अटेंड ऑल द लाइव क्लासेस ऑफ मई मंथ, ओके, एट दिस 2 टाइम्स, ओके। ये सारी लेक्चर्स मेरे अनअकैडमी पे होंगे। प्लीज़ डाउनलोड अनअकैडमी का लर्नर ऐप, बहुत बड़ा ऐप नहीं होता, आपको डाउनलोड करना है और मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पे, और सारे मेरे फिजिक्स के फ्री स्पेशल लाइव क्लास आप देख सकते हो। टोटल 60 स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी आपकी मई मंथ एंड जून मंथ में, और ये कम्प्लीटली फ्री है, ओके। एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।